आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से मेरी हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे अपनी खैर में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। क्लास 7 की उर्दू है हमारी और ये हम इसके तकरीबन 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ चैप्टर है ये तिब्बे नबवी का। ये एक्सरसाइज इसकी आज हम करेंगे। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो चैप्टर की ब्रीफिंग के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए उसकी एक अलग से वीडियो रेडी कर दूँगी। तो बाकी जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है वो हम करते हैं। तो ये इससे कुछ मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स हैं वो मैं लेकर आई हूँ पहले आप लोगों के लिए। सबसे पहले है ज़ाब्ता हयात, इसका मतलब है ज़िंदगी का उसूल। बरूए कार लाना मतलब काम में लाना। नोश फरमाना पीना। सैराब होना जी भर के पीना। आसाबी सोजिश रगों का सूज जाना। टाइफाइड आंतों का बुखार। सफ़ूफ बारीक पिसा हुआ पौधा। ठीक है, ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे चैप्टर के, तो मैंने इसके मीनिंग्स आप लोगों को बता दिए हैं। ऊपर आपने सबक की हेडिंग देनी है, सवाल जवाब का लिखना है। सवाल नंबर 1 है, इस्लाम को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात क्यों कहा जाता है? जवाब है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये हमें ज़िंदगी के तमाम शोबों के बारे में रहनुमाई फराहम करता है। आदात हो या मामलात, तिजारत हो या सियासत, अदालत हो या क़ानून, इस्लाम ने इन तमाम अमूर के बारे में मुकम्मल तालीमात फ़राहम की हैं। दुनिया में हर इंसान कभी न कभी परेशानी या किसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है और शिफा अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने बीमारी के वक्त अद्वियात का इस्तेमाल करने और ज़ाहिरी असबाब को बरूए कार लाने की तरगीब भी दी है। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 2 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज कैसे किया करते थे? जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज वज़ाइफ व अद्वियात से करते थे। बीमारियों के इलाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों के फ़वाइद व नुकसानात बयान किए उनका ज़िक्र अहादीस व सीरत की किताब में मौजूद है। कई अहले इल्म ने इनको एक जाकर तब्बे नबवी का नाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से बचा जा सकता है। सवाल नंबर 3 है, हज़रत अब्दुल्लाह ने कौन सी हदीस की रिवायत की? जवाब है, हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ नोश फरमाते तो बर्तन में 3 घूंट लेते। हर घूंट के शुरू में अल्लाह ताला की हम्द करते और आखिर में शुक्र बजा लाते। सवाल नंबर 4 है, अंगूर के रस के क्या फ़ायदे हैं? जवाब है, अंगूर के रस से टाइफाइड के जरासीम को चंद मिनट में हलाक करने की ताकत रखता है। सवाल नंबर 5 है, हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? जवाब है कि हमें चाहिए कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ग़िज़ाई मामलात में सुन्नत नबवी इख्तियार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें इन्होंने अल्फाज दिए हुए हैं, उसके हमने जुमले बनाने हैं। ठीक है, पहला लफ्ज़ है ज़ाब्ता हयात। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है या इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है। नोश फरमाना, अली ने मेहमानों को खाना नोश फरमाया। अली ने मेहमानों को शरबत नोश फरमाया। तेज़ाबियत, बाहर का खाना खाने से मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है। टाइफाइड, अंगूर का रस टाइफाइड के जरासीम को 5 मिनट में हलाक करने की ताकत रखता है। और लास्ट है सफ़ूफ, दिल के अमराज के लिए खजूर की गुठलियों का सफ़ूफ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो ये आप लोग देख लें। लास्ट इसका क्वेश्चन है, इन्होंने हमें कहा है कि 150 अल्फाज पे मुश्तमिल आपने तिब्बे नबवी पर जो है वो एक मज़मून लिखना है। तो आप उन्वान लिख सकते हैं इसके।
ठीक है। सबसे पहले जो है वो आपने हेडिंग देनी है, जितने सखन हैं सब में यही सखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। इंसानी जिस्म एक मशीन की मानंद है, अगर किसी मशीन का पुर्जा ख़राब हो जाए तो सारी मशीन बेकार हो जाती है। इसी तरह हमारे जिस्म का अगर कोई हिस्सा उज़्व किसी से तंदुरुस्त ना रहे तो जिस्म का सारे आज़ा बुरी तरह मुतासिर होते हैं। तंदुरुस्ती एक बेबहा नेमत है। खुशकिस्मत लोग वो हैं जो इस दुनिया में तंदुरुस्त रहते हैं। गरीब आदमी अगर सेहतमंद रहे तो उसकी अच्छी सेहत बजाय ख़ुद एक दौलत है। दौलतमंद अगर तंदुरुस्त नहीं तो उसकी दौलत और खुशहाली उसके लिए बेकार है। चुनाचा पता चला कि तंदुरुस्त मालो दौलत से भी अफजल है। तंदुरुस्ती जो है वो मालो दौलत से भी अफजल है। दीन दुनिया में कामयाब होने के लिए सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। बीमार आदमी की रूह भी बीमार रहती है और वो कोई भी काम दिलचस्पी से नहीं कर सकता। ज़िंदगी में बाज़ कामों के लिए जिस्मानी क़ुव्वत चाहिए और बाज़ के लिए ज़हनी क़ुव्वत दरकार है। बीमार आदमी इन दोनों से महरूम रहता है। तजुर्बा शाहिद है कि बाज़ ज़हीन तलबा होने के वजह से अच्छी तरह मेहनत नहीं कर सकते और नाकाम रहते हैं, मगर कुछ तलबा ज़्यादा ज़हीन ना होने पर भी अच्छी सेहत के मालिक होते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। बीमार आदमी ना तो अपनी ज़िंदगी बना सकता है और ना ही बनी नू इंसान की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकता है। और जिन लोगों ने इस दुनिया में बड़े बड़े काम किए वो ज़हीन होने के अलावा तंदुरुस्त और तवाना भी थे। इसके अलावा हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा होना ज़रूरी है। दांतों की सफाई, सुबह की सैर और वर्जिश भी सेहत के उसूलों में शामिल है। अगर इंसान इन असूलों पर अमल करे और मेहनत और मुशक्क़त को उसूल बनाए तो वो ज़िंदगी भर तंदुरुस्त रह सकता है। ठीक है जी, ये मैं आप लोगों के सामने ऐसे रख देती हूँ। अगर मुझसे कोई वर्ड मिसिंग हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एज़ इट इज़ ऐसे ही लिखना है। आप अपने माइंड से तंदुरुस्ती जो है वो क्या हमारे लिए मैटर करती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मुझसे बेहतर लिख सकते हैं और अपने आप में एक यकीन होना चाहिए कि आप सबसे बेहतर काम कर सकते हैं। जब तक ये मोटिवेशन इंसान में है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप देखिए कि आपकी विल पावर अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप हकीकतन जो है वो बहुत से काम सर अंजाम दे सकते हैं। ये हमारी ही थोड़ी लापरवाही होती है जो हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये हम काम नहीं कर सकते और हम सारी ज़िंदगी यही सोचते रह जाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें, और हर इंसान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतें रखी हुई हैं, मेरा मानना ये है, बस उन सलाहियतों पर अपनी गौर करने की ज़रूरत है और उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। चलिए जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रही होगी। आज हमने तिब्बे नबवी का जो है वो टॉपिक कवर किया है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए अलग सी वीडियो बना दूँगी। जो भी अगर आप लोगों को एक्सरसाइज इसकी रह गई हो, कुछ और समझना हो तो बता दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ बांटिए, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। खैर बांटने वालों में से बनिए, अल्लाह ताला खैर आपके लिए बांटेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।